हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो ये है पाक्षिक प्रश्न पत्र 4 विषय हिंदी कक्षा 12वीं। तो यहाँ पे सारे आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम आप ऊपर दिखा देते हैं, यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा। तो अगर बच्चों आपके पाक्षिक हो या मासिक हो या जांच परीक्षा हो, कोई भी पेपर का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, आपको आंसर्स चाहिए उसके, तो आप इस नंबर पे अपना प्रश्न पत्र भेज दीजिएगा। आपको वीडियो के थ्रू 2 से 3 घंटे में उसके आंसर्स प्राप्त हो जाएंगे। तो नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा, और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, जो 10वीं वालों के लिए भी बनाया गया अलग ग्रुप, और 12वीं वालों के लिए भी बनाया गया। तो सारे आंसर्स वहाँ पे भी आते रहेंगे, जो वीडियो डलते होंगे, और सारे 10वीं 12वीं सारे अपडेट एग्ज़ाम्स के हिसाब से वहाँ पे आते रहेंगे। तो जाके आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम पाक्षिक प्रश्न 1 में चलते हैं, जहाँ पे आपको पहला मिला है सही विकल्प, जहाँ पे पूछा गया है आपको जूझ का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आप पहला देख रहे होंगे सही विकल्प। तो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गया। मैं ये जो कलर है उसे चेंज कर देता हूँ। तो ये जूझ का अर्थ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पे दूसरा है श्री सौंदर्य गेकर अध्यापक थे। ये अध्यापक कौन थे, ऐसा यहाँ पे आपको पूछा गया। तो ये जो थे वो मराठी भाषा के थे, मराठी भाषा के अध्यापक थे। जो ये आंसर्स सारे दिए हैं, ये एक समाचार से आपको चैप्टर से दिए गए हैं और जूझ के चैप्टर से दिए गए हैं। तो सारे आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो दूसरा आंसर है वो है मराठी भाषा के। अब जो तीसरा है भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो जो है गा आंसर उदंत मार्तंड। ये जो आपका भारत का हिंदी समाचार पत्र पहला था वो है। अब चौथा जो है वो है लुगाई का अर्थ क्या होता है। तो लुगाई मतलब आपको पता है स्त्री, तो क्या है स्त्री। तो इसके आंसर हम आपको आगे दिखाने वाले भी हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, पहले आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे खालिस्तान आता है, जहाँ पे जूझ कहानी का कथानायक कौन है पूछा गया। दूसरा है मंत्री मास्टर खालिस्तान विषय पढ़ाते थे। तीसरा है जूझ कहानी के कथानायक की पढ़ाई खालिस्तान कक्षा से छुड़ा दी गई थी। और चौथा है आनंद के पिता का क्या नाम था। तो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके सारे आंसर्स हैं यार। जूझ कहानी का जो कथानायक था वो आनंद यादव था। इसका पूरा नाम आनंद रतन यादव था। ठीक है, जो लाल कलर में लिखा हुआ है वो इसके आंसर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आनंद यादव इसके आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जो है दूसरा मंत्री मास्टर खालिस्तान विषय पढ़ाते थे। तो ये जो मराठी है वो इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, आज ये जो है जूझ कहानी के कथानायक की पढ़ाई खालिस्तान कक्षा से छुड़वा दी थी। तो यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे आएगा 6वीं कक्षा से। ठीक है, तो अब चौथा जो है वो है आनंदा के पिता। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसको आप थोड़ा इधर उधर से पता करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी A to Z आंसर्स हम आपको सही देंगे। चौथा जो है वो है आनंदा के पिता का खालिस्तान नाम था। तो ये है रतनाप्पा। ये वो आनंदा जो थे उसके पिता का नाम था। तो अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे प्रश्न 2 है, जिसमें पूछा गया है समाचार क्या है। तो अब यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि समाचार जो है वो नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर अध्ययनत सूचनाओं को कहते हैं, जिन्हें मुद्रक प्रसारण अंतःजल या अन्य माध्यमों की सहायता से आम लोगों यानी पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं को पहुंचाया जाता है। समाचार अंग्रेजी शब्द न्यूज़ का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है बच्चों। मैं आपको यहाँ पे यार पेंसिल से दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन पेंसिल जो है वो यूज़ काम नहीं कर रहा है। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे पूछा गया है तीसरा में, दादा लेखक, ये जो है वो दंता जो है, ये दादा लेखक को खेती के काम में क्यों रखना चाहते थे। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो दादा के जहाँ पिता आना चाहिए। ठीक है, जो इसके पिता थे जूझ के, वो क्यों लगाना चाहते थे। तो यहाँ पे जो है वो है लेखक के जो पिता थे उनका पढ़ाई लिखाई के बारे में रवैया बिल्कुल गलत था। ठीक है बच्चों, तो वास्तव में लेखक का पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यदि उसका बेटा स्कूल जाने लगा तो ऐश करने के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा। तो जो उसके पिता थे वो बहुत ज़्यादा ऐश करते थे, मतलब पीना खाना अब करते थे, सारी चीज़ें वो करते रहते थे। तो वो नहीं हो पाएगा, इस वजह से उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। अब चलते हैं, जहाँ पे चौथा क्वेश्चन है वो है समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं।
तो यहाँ पे उसके आंसर्स आपको दिख रहे हैं। उल्टा पिरामिड सिद्धांत समाचार लेखन या बुनियादी सिद्धांत है। यह समाचार लेखन का सबसे सरल, उपयोगी और व्यवहारिक सिद्धांत है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स आपको दिख रहा होगा। तो समाचार लेखन का यह सिद्धांत तथा यह कहानी लेखन की प्रक्रिया की ठीक उलट है। तो इस प्रकार जो आंसर्स है आपको दिख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपको दिखाते हैं क्लाइमैक्स सबसे अंत में आता है। तो उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना पिरामिड के निचले हिस्से में नहीं होती है और इस शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है, इसलिए इसे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, जहां आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट, अपने बोर्ड के क्वेश्चंस और वहां नीट के सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो ये है फिलो ऐप। इसके जो है ये 24/7 आप कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसे डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप है। जो आईफोन वाले हैं उनके लिए भी है और जो गूगल प्ले स्टोर वाले हैं उनके लिए। आपको सर्च करना है फिलो ऐप। सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको नंबर यहाँ पे पूछेगा। नंबर डालने के बाद ऐसे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस है जो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो और जो क्वेश्चन है उसके फ़ोटो खींच के अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्कैन करके फिर आपको 60 सेकंड के अंतर्गत, 1 मिनट के अंतर्गत ऐसे कोई टीचर्स आपसे मिलेंगे जो आपको लाइव कॉल में आपको बताएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ऐसे डिटेल में आपको वहाँ से समझाएंगे। उससे ईजीएस्ट वे कभी नहीं हो सकता। ऐसे आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियर कॉन्सेप्ट। तो पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपको ईजी तरीका। और ये आपकी जो हेल्प में बहुत ही हेल्प करेगा जो फिलो ऐप है। तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 3 ईजी स्टेप जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पहले आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप आस्क फिलो में कुछ भी पूछ सकते हो। और जो ऐप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके तुरंत डाउनलोड करो। इसे उल्टा पिरामिड कहा जाता है। अब जो प्रश्न 5 है, जहाँ पे पूछा गया है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो इसके आंसर यहाँ पे आप देख रहे हो। लेखक की पाठशाला में मराठी के मास्टर थे। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो लाइट ऑफ हो गया, इसलिए आपको ऊई ऊई के टाइप का आवाज़ आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं यार। ये जो लेखक के पाठशाला में मराठी के मास्टर थे जिनका नाम बहुत सौंदर्यकर था। वह कविता के अच्छे रसिक व मर्मस थे। उनकी कविताएं पढ़ाने के अंदाज ने लेखक को कविता रचने की ओर आकर्षित किया। वह कविता पढ़ता है, धीरे धीरे उसके मन में कविता रचने की भी प्रतिभा पैदा हुई। शुरू में उसके मन में एक डर बैठा हुआ था, उसे कवि किसी दूसरे लोग के लगते थे, जो लेखक था उसे। तो सौंदर्य गेकर मास्टर एक कवि थे, उन्होंने दूसरे कविताओं के बारे में भी बताया था उसे। तो इसके बाद उसे विश्वास हुआ कि कवि उसी की तरह आदमी ही होते हैं। उसे लगता था कि जो कवि होते हैं वो कहीं और से आए होते हैं, जो लेखक था उसे। लेकिन यह विश्वास पैदा होने के बाद ही उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ और वह अपने आसपास के वातावरण से जुड़ी चीज़ों पर तुकबंदी भी करने लगा। और इस प्रकार वो जो है वो लेखक बन गया और उसे लेखक की प्रतिभा ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पे 6वां है, जहाँ पे आपको पूछा गया समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो जो पत्रकार की जो कोई निश्चित वो नहीं होती है प्रकार, लेकिन हमें कुछ प्रकार आपको बताया गया है। जहाँ पे पहला है खोजी पत्रकार, दूसरा है वॉचडॉग। क्यों खोजी पत्रकार क्या होता है? जो घटना की मामले की गहराई से छानबीन करना है। तो आपको ये है 4 या 5 नंबर का आपको दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। वॉच डॉग, आप यहाँ पे हमने आपको 10 से 11 बताए हुए हैं, आप कोई 5 लिखो ज़्यादा अच्छा। दूसरा है वॉच डॉग पत्रकार, तीसरा है खेल पत्रकार और चौथा है फिल्म टीवी पत्रकार। ठीक है। 5वां है आर्थिक पत्रकार। 6वां है अपराध पत्रकार, जहाँ पे अपराध से जुड़ी सारी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे 7वां है पीठ पत्रकार। ये है जो सनसनीखेज होते हैं उसके तरीके से पेश कर उन्हें अफवाह झूठ मसाला में डालकर पेश करने वाले पत्रकार को पीठ पत्रकार कहते हैं। मतलब कोई छोटी बात को एकदम घुमा फिरा के बड़ी। तो जो 8वां है वो पेज 3 है और जो 9वां है वो विज्ञान पत्रकार है, जो विज्ञान, अंतरिक्ष, अनुसंधान, टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। 10वां जो है वो है एडवोकेसी पत्रकार। ठीक है। तो यह जो है ये पत्रकार किसी खास विषय पर लोगों को जनमत जानने या किसी ओपिनियन पोल आदि बनाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 11 हमने दिया है, उसमें से आपको कोई 5 या 6 आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा।
तो यहाँ पे जो 7वां है प्रश्न, वो है जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है, सुधारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जूझ कहानी में किशोर युवक के संघर्ष को व्यक्त किया गया। तो जो वो एक बच्चा है उसके जो संघर्ष उसने किया है उसको व्यक्त किया गया है, जो संघर्ष आधुनिक युवाओं को प्रेरणा दे सकता है, मतलब कुछ सीख। तो यहाँ पे है दूरदर्शिता, जो पहला है आनंदा दूरदर्शी थे, वे किशोर अवस्था में पढ़ाई के महत्व को समझ गया था, जैसे कि आज के बच्चे नहीं समझ पाते। और दूसरा है मेहनती था, आनंदा बेहद मेहनती था, वो खेत में कठोर मेहनत करता था तथा पढ़ाई में भी अव्वल था। तीसरा जो है वो है संघर्षशीलता, तो संघर्षशीलता मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती एक ही हुआ, लेकिन ये भी आप लिखिएगा। और चौथा है अभ्यास, वो आनंद जो थे वो बेहद ध्यान देता था पढ़ाई की ओर। कविता का अभ्यास हुआ भैंस के पीठ पर, पत्थर पर, खेतों में, हर जगह करता था जो भी अभ्यास था अपने कविता का। तो वो जो है वो गणित में भी बेहद होशियार था। नए विद्यार्थी अभ्यास का पाठ ले सकते हैं, तो जो हमारे जैसे नए विद्यार्थी हैं आप लोगों के जैसे वैसे ही। तो प्रश्न 8वां है जिसमें अथवा दिया गया ना, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें एक बनाने हैं। तो हमने अथवा का आंसर लिखा हुआ है, जूझ कहानी के कथानायक को पढ़ना जारी रखने के लिए कैसे जूझना पड़ा और किस उपाय से वह सफल हुआ। तो कैसे क्या करना पड़ा, लेखक के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, आपको पता है, जबकि लेखक और उसकी माँ पिता के रवैये से सहमत नहीं थे। उन्होंने दंताजी राव की सहायता से यह कार्य करवाया। लेखक पाठशाला जाना शुरू कर देता है, वहाँ दूसरे लड़कों में उसकी दोस्ती होती है, वह पढ़ने के लिए हर तरह से प्रयास करता है। स्कूल में वर्दी, किताबों आदि की समस्या से 2-4 होना पड़ा। यहीं पर मराठी के अच्छे अध्यापक के प्रभाव से वह कविता भी रचने लगा, और साथ में वह खेती के काम के समय भी अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बनाने लगा। उन कविताओं को अपने अध्यापक सौंदर्य लेकर को दिखलाता था, जो मराठी के अध्यापक थे उनको। और यह सब कार्य उसने एक झूठ के सहारे किया। अगर वह झूठ नहीं बोलता तो दंताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं डालते, इस तरह उसका जीवन विकसित नहीं होता। तो इस प्रकार इसके आंसर से यार जो क्वेश्चन आप पे पूछा गया है कि किस प्रकार से पढ़ाई रखने के लिए जूझना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। सारे सब्जेक्ट के आंसर हमारे चैनल में आएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। अब हम चलते हैं।